अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। हमारी क्लासेस को वीडियोस गूगल फॉर्म हो या जूम लाइव को एंजॉय कर रहे हैं अपने घर से। तो आज के वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो जावा का प्रैक्टिकल चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 जावा बेसिक्स जो है हमारा। ओके, तो उसमें आगे बढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे आज का। तो सबसे पहले नोट पैड स्टार्ट करेंगे हम लोग, और नोटपैड में आने के बाद अभी हमको प्रोग्राम जो करना है वो ये करना है कि हमको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 1 to 10 नंबर एक साथ प्रिंट करवाने हैं हमको इसे। ओके, ऐसे करके 1 to 10, यानी जैसा कि मतलब 1 to 10 या 1 to 100 या 5 to 10, ऐसे कुछ भी। ओके, तो उसके लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो है हमारा फॉर लूप। ओके, अब लूप में क्या होता है लूप के अंदर आपको एक कंडीशन देनी होगी, तो वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वहां तक वो लूप घूमता रहेगा मतलब में। ओके, जैसे एक कंडीशन एक शर्त देनी होगी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन 10। ओके, तो जब तक ए 10 से छोटा नहीं होगा वहां तक वो लूप घूमती रहेगी। ये देखेंगे प्रैक्टिकली आगे। तो आज के कंसेप्ट में वही देखने वाले हम लोग कि फॉर लूप का जो कंसेप्ट है हमारा, ओके, उसको कैसे यूज करना है और उसका जो आउटपुट है वो कैसे मतलब फंक्शन कैसे करेगा अंदर अपने अंदर। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक 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 क्लास। क्लास का नाम देंगे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा यही है तो फॉर लूप दे देते हम लोग। खाली फॉर नहीं चलेगा, फॉर लूप ऐसा पूरा देना पड़ेगा आपको। फॉर क्या सिस्टम का कीवर्ड है तो वो क्लास के नाम में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्लास का जो नाम देते हैं हम लोग, क्लास का नाम हो या वेरिएबल का नाम हो, तो उसके लिए हम लोग सिस्टम के जो डिफाइन किए हुए कीवर्ड, जैसे कि क्लास क्या है सिस्टम का डिफाइन किया हुआ वर्ड है, कीवर्ड कहेंगे इसको। ओके, पब्लिक भी क्या है तो वो भी सिस्टम का डिफाइन किया हुआ कीवर्ड है। तो इन इन वर्ड्स का यूज हम लोग एज अ क्लास का नाम या तो फिर एज अ वेरिएबल का नाम इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो हम लोग डिफाइन किया एक क्लास फॉर लूप। ओके, इसका ब्लॉक बनेगा एक। ओके, अब ब्लॉक बनने के बाद क्या करना है, हमको एक मेन फंक्शन डिफाइन करना होता है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो जावा का प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम एक क्लास होना चाहिए और उस एक क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान है, सब बेसिक्स है जावा के कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है जावा की प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना है, मेन फंक्शन। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद फंक्शन में हम लोग स्ट्रिंग, और एस कैपिटल यहाँ पे आता है स्ट्रिंग। उसके बाद ये ब्रैकेट आता है यहाँ पे ARGS। ओके, ये फंक्शन ब्रैकेट यहाँ पे ओवर करेंगे हम लोग। ओके, मेन फंक्शन है तो उसका एक ब्रैकेट बनेगा ये वाला, जैसे हमने राउंड ब्रैकेट जो यूज़ किया है हमने, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ब्रैकेट। ओके, अब फंक्शन क्या है, मेन भी एक ब्लॉक है यहाँ पे तो उसका भी एक ब्लॉक बनेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ हमको क्या करना है, एक लूप घुमानी है, फॉर लूप है तो जो क्या करेगी, हमको करना है 1 to 10 नंबर से स्टार्ट करना है, यानी कि 1 नंबर से स्टार्ट करना है और 10 नंबर पे हमको अटकना है आगे। ओके, तो 1 और 10 के बीच में जितने भी नंबर है वो सब प्रिंट करवाने हैं हमको। तो हमको यहाँ पे लूप घुमानी पड़ेगी, तो लूप का नाम है फॉर, तो फॉर पहले आएगा, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमको। अब यहाँ पे हमको एक वेरिएबल जो है डिफाइन करना पड़ेगा जो वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके, जैसे कि वैल्यू 1 को प्रिंट करना तो वैल्यू 1 को वो स्टोर करेगा कहीं पे, तो उसके लिए एक वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं सपोज इंटीजर x। ओके, इक्वल टू 1। जहाँ से हमको स्टार्ट करवाना है पहले उसको वो वैल्यू असाइन कर देनी है, इंटीजर x इक्वल टू 1। उसके बाद सेमीकोलन देने के बाद इंटीजर x, सॉरी यहाँ पे इंटीजर नहीं देना है, स्पेस देने के बाद x। अब क्या करना है, हमको कहाँ तक लेके जानी है, तो जब तक जो है लेस देन 10। ओके, अब लेस देन 10 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जब तक x की वैल्यू 10 से कम है। ओके, अगर हमको 10 नहीं लेना है तो हमको यहाँ पे 10, अगर हमको 10 तक लेना है तो हम यहाँ पे 11 रखेंगे। ओके, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्ट करेगा वो कब से, तो इंटीजर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा। कहाँ तक जाना है उसको, तो जहाँ तक 11 आ जाएगा ना, 11 को नहीं लेगा वो। ओके, जहाँ पे ये कंडीशन, ये असल कंडीशन है हमारी कि x लेस देन 11, अगर x की वैल्यू 11 तक आ गई, मतलब 11 बड़ा हो गया, अगर सपोज यहाँ पे 10 है अगर, ओके, और 10 लेस देन 11, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी।
10 <11 बनेगा, यानी कि 11 10 से बड़ा है। ओके, तो कंडीशन ये ट्रू है, तो क्या होगा यहाँ पे, वो 10 को ले लेगा। अब सपोज 10 में एक प्लस होगा, अभी प्लस कैसे होगा, वो इसके लिए होगा यहाँ पे एक्स प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं ना, जो पिछले वीडियो में देखे थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, अब सपोज यहाँ पे इंटीजर हमने x इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पे। ओके, अब x इक्वल टू 1, तो वो x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा, कि 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, ये कंडीशन चेक करनी है, x लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो वो 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, अब 1 में क्या होगा, x प्लस प्लस, यानी कि डबल प्लस जो ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो क्या करता है, कोई भी वैल्यू में एक प्लस करेगा। ओके, अभी x की वैल्यू 1 से हमने स्टार्ट की, तो उसमें डबल प्लस यानी कि एक वैल्यू प्लस करेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, वो हमको लिखना नहीं, वो लूप घूमेगी ऑटोमेटिक ऐसे। ओके, अंदर अब x की वैल्यू 2 होगी, तो फिर कंडीशन चेक करेगा, वो कंडीशन क्या होगी, वापस यहाँ पे ट्रू होगी, तो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। ऐसे ही 3 पे आएगा, अब x प्लस प्लस होगा, यानी कि 2 की वैल्यू में एक प्लस होगा, यानी x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x लेस देन 11, ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे भी, तो क्या होगा, वो प्रिंट करेगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा। अब सपोज जैसे ही 10 पे आ गया, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आया है जैसे ही, तो क्या होगा, x इक्वल टू 10, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद क्या करेगा, उसकी प्रिंट करेगा, उसमें एक प्लस करेगा, अब तो x इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब जैसे ही x इक्वल टू 11 होगा, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 11 लेस देन 11, यानी कि 11 11 से बड़ा है, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 11 इज इक्वल टू 11, 11 11 दोनों क्या है, सेम है, दोनों इक्वल है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। ओके, अब जैसे ही वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे अब मैसेज पास करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, उसके बाद ब्रैकेट में हमको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है बस खाली हमको, कि एक्स वेरिएबल जो है उसको ले लेना है, और यहाँ पे सेमीकोलन। फॉर लूप जो है वो क्या है, उसके एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा, वो तो एक ब्लॉक बनेगा उसका। तो ओके, फॉर लूप के एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा। इसको सेव करेंगे, फाइल को डेस्कटॉप पे ही करेंगे। फाइल का नाम क्या देंगे, जो क्लास का नाम है, फॉर लूप डॉट जावा लगाना कंपलसरी। ओके, फाइल सेव हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आके CMD स्टार्ट करना है। दोबारा समझाऊंगा वो चीज़ कैसे काम कर रही है, CMD, उसमें उसके बाद हमको CD डेस्कटॉप। ओके, अब डेस्कटॉप पे आने के बाद हमको पहले क्या करना है, फाइल को कंपाइल करना है। फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा सी फाइल का नाम क्या है, फॉर लूप डॉट जावा। ओके, अब एंटर मारना है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो कंपाइल हो गई है फाइल। अब जैसे ही कंपाइल हुई होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपकी दूसरी एक फाइल बनेगी फॉर लूप के नाम से। ओके, ये फाइल हमने बनाए थे, और ये फाइल नहीं बनी है, जिसमें क्या है, बाइट कोड है। ओके, सिस्टम क्या करेगा, इस बाइट कोड को पढ़ के आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ओके, अब CMD में आने के बाद उसका आउटपुट देखना है हमको, तो जावा करके ओनली फाइल का नाम देना है यहाँ पे डॉट जावा या डॉट क्लास पीछे लगाना नहीं है आपको। देखो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है आउटपुट यहाँ पे। ओके, अब ये आउटपुट कैसे आया है, उसके लिए हमको वापस से ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमने इंटीजर x इक्वल टू 1 डिक्लेयर किए थे, कि x एक वेरिएबल लेना है जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है 1। ओके, ये कंडीशन, ये वैल्यू स्टोर हुई है 1। उसके बाद ये कंडीशन चेक करनी है जो भी वैल्यू है उसकी, तो 1 वैल्यू है अभी, तो 1 लेस देन 11। ओके, ये कंडीशन बनेगी 1 लेस देन 11, कंडीशन क्या है, ट्रू है यहाँ पे। ओके, तो वो क्या करेगा, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे आके x की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई 1। ओके, उसके बाद x प्लस प्लस, यानी x की वैल्यू में एक प्लस करेगा, यानी कि x की वैल्यू अब 2 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा फिर से, 2 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है, वापस से प्रिंट करेगा यहाँ पे। फिर x प्लस प्लस, x की वैल्यू में एक प्लस करेगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, 3 लेस देन 11, ये क्या होगा, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, x की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर x की वैल्यू में एक प्लस करेगा। वैसे ही 10 तक चलेगा, 10 लेस देन 11, वापस से कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे, तो 10 तक वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ओके, फिर 10 की वैल्यू में एक प्लस होगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब 11 से क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 11 लेस देन 11 ये कंडीशन है हमारी, जबकि ये चीज़ क्या है, गलत है। 11 इज इक्वल टू 11, 11 11 से बड़ा नहीं है, 11 और 11 दोनों क्या इक्वल है, तो कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, फॉल्स हुई है, गलत हुई है कंडीशन। कंडीशन गलत होगी तो वो प्रिंट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, 10 टाइम्स ये चीज क्या होगा, 10 टाइम्स ये फॉर लूप जो है वो घूमेगी। क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया, 10 पे स्टॉप होगा,
10 तक लेगा, 11 पे स्टॉप हो जाएगा। 11 पे क्या हो रहा है, कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रही है। ओके, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेगा, बार बार जितनी बार भी ये फॉर लूप यानी कंडीशन ट्रू होके जो वैल्यू आउटपुट में आएगी उसकी वैल्यू 1 by 1 वो प्रिंट करेगा। अब जैसे ही हमारा आउटपुट आ रहा है वो देखो एक ही लाइन में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमको क्या करवाना है, इसको हर एक नंबर के लिए एक अलग लाइन में आउटपुट लाना है हमको। जो 1 आएगा उसकी अगली लाइन में 2 आएगा, उसकी अगली लाइन में 3 आएगा। उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो लिखा है यहाँ पे प्रिंट के साथ एल एन लिखना है हमको। ओके, प्रिंट एल एन, इसका मतलब क्या होगा, न्यू लाइन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखो इसको सेव करेंगे फाइल को, फाइल में चेंजेस किया उसको वापस से कंपाइल करना पड़ेगा हमको। तो जावा सी फॉर लूप डॉट जावा, एंटर मारेंगे, कंपाइल हो गई है। उसके बाद क्या करना है, जावा और फॉर लूप। ओके, यहाँ पे पीछे डॉट जावा या डॉट क्लास लगाना नहीं है, जावा सी फॉर कंपाइलेशन। ओके, कंपाइलर क्या करता है, जो बाइट कोड सोर्स कोड है हमारा, जो ये क्या है हमारा सोर्स कोड है। ओके, कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको वो खुद समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो उसको वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। जो नई फाइल हमारी बनी थी यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जो बनी थी ना हमारी ये वाली, ओके, इसमें कन्वर्ट किया है अभी कंपाइलर ने, ये कन्वर्ट करने का काम किया है। ओके, अब कन्वर्ट हो गई ये फाइल, तो ये फाइल अब इंटरप्रेटर पढ़ेगा, जिसको पढ़ के वो आउटपुट शो करेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जावा स्पेस देकर फॉर लूप, बस इतना ही लिखना है। और जो ये फाइल बनी है ना नई फाइल, इसमें डॉट क्लास पीछे लगेगा एक्सटेंशन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि जावा बाइट कोड की जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट क्लास। ओके, जिसमें आपको कुछ भी छेड़खानी करनी नहीं है वरना आउटपुट आपका नहीं आएगा। ओके, एंटर मारेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो, आप हर एक नंबर जो है वो नई लाइन में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी हमने ये क्या किया अब हमको करना है 1 to 100 के लिए। ओके, तो हमको सीधा कुछ नहीं करना, यहाँ पे 101 कर देना है हमको। या अगर 50 के लिए लेते पहले हम लोग, तो यहाँ पे 51 कर देना है आपको। ओके, जो नंबर तक जहाँ तक लेना है आपको उससे एक नंबर ज़्यादा यहाँ पे आपको रखना होगा। क्यों, कंडीशन 51 पे आके फॉल्स होगी तो 51 प्लस 51 उसमें प्रिंट नहीं होगा। ओके, 50 तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो उसके बाद वो 50 तक क्या है वैल्यू स्टोर करेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, इसको सेव करेंगे, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे। यहाँ पे क्या करना है हमको, कंपाइल करना है इसको। कंपाइल होने के बाद इसका आउटपुट देखने के लिए जावा स्पेस फॉर लूप, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1 to 50। ओके, 1 से स्टार्ट हुआ है 50 तक ये आएगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ करना है अलग के 25 से स्टार्ट करना है अगर आपको, ओके, 25 से स्टार्ट करना है 50 तक करना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करवानी है, 25। स्टार्टिंग जहाँ से करवानी है वो एक्स में स्टोर करनी है वैल्यू सबसे पहले, एक्स इक्वल टू 25। तो कंडीशन जहाँ तक जाएगी उससे एक नंबर पहले तक वो वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे कि 50 तक आपको लेना है तो कंडीशन में आपको 51 देना होगा यहाँ पे। इसको सेव करेंगे, वापस से कंपाइल करेंगे। ओके, कंपाइल करने के बाद जावा स्पेस फाइल नेम, एंटर मारोगे आप तो देख सकते हो आप 25 से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, 25 से लेकर 50 तक यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। मतलब ये जो लूप है कितनी बार घूमी यहाँ पे, 25 टाइम्स। ओके, 25 पे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है वैल्यू प्रिंट करेगा, एक प्लस करेगा 26 आएगा यहाँ पे। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू प्रिंट होगी। फिर एक प्लस होगा, एक्स डबल प्लस, इसका मतलब 50 तक आ जाएगा। 51 पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो वो कंडीशन छोड़ के बाहर, मतलब फॉर लूप छोड़ के वो बाहर आ जाएगा और जितनी वैल्यू अभी तक प्रिंट हुई वो एक साथ वहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ओके, तो ये था हमारा फॉर लूप का कंसेप्ट। कुछ करना नहीं आपको, बस ये चीज़ खास ध्यान देनी है यहाँ पे कि कंडीशन फॉर लूप में क्या करना है, फॉर ब्रैकेट में एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू हमको देनी है। ओके, उसके बाद सेमीकोलन देकर जहाँ तक हमको लेके आना है उससे एक नंबर ज़्यादा लेस देन का यूज़ करना है हमको, एक्स लेस देन 51। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा ये कि वैल्यू में एक प्लस करता जाएगा। ओके, एक प्लस 1 by 1, जैसे कंडीशन ट्रू होगी एक प्लस करके वापस से चेक करेगा। और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन देना नहीं है आपको। ओके, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या डबल कोड का यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे डबल कोड आपका नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है एक्स, बस इतना ही। अगर आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है एक्स लिखा हुआ आउटपुट स्क्रीन पे, तो यहाँ पे डबल कोड का आपको यूज़ करना रहेगा। ओके, कोई वेरिएबल की वैल्यू स्टोर या प्रिंट करवानी आपको अगर, तो उसके लिए आपको डबल कोड का यूज़ नहीं करना, आपको सिंपल ऐसे ही लिख देना है। लास्ट में सेमीकोलन, ये ब्रैकेट मेन फंक्शन का, ये ब्रैकेट जो है वो क्लास का। ओके, तो ये था हमारा फॉर लूप का कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।